बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे, तबीयत ठीक होगी, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और सहर और इफ़्तार में चलिए मान लिया कि पकौड़े और तमाम चीज़ें इफ़्तार का लाजमी जुज़ है, लेकिन हेल्दी चीज़ें ज़रूर खा रहे होंगे और ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा ख्याल रखा करें ताकि रोज़ों और तमाम दूसरी जो चीज़ें हैं उसको बहसन खूबी अदा कर सकें। आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम तैयार करने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल कीमा जल ज़ीरा बनाएंगे। वेजिटेबल ब्रेड रोल्स हैं, ये हमारा आज का मेन्यू है। और इसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ हम स्टार्टिंग में ही सवाल करते चलें, आप हमें पुदीने के फ़ायदे बताएंगे। आज हम ढाबा कीमा में भी पुदीना ऐड कर रहे हैं, आज हम जल ज़ीरा में भी पुदीना ऐड करेंगे। कुछ उसके फ़ायदे बता दीजिए। गर्मी है, पुदीना ढेर सारे अंदाज़ में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो चटनी हो, पुदीने का पानी पिया जाता है, डिटॉक्स वाटर में पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। पुदीने के फ़ायदे के बारे में आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एक तो पिज़्ज़ा मैक्स के वॉचर्स हैं जो आप जीत सकते हैं, और इसके अलावा आप पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आप 50% तक डिस्काउंट भी जीत सकते हैं। आज हमारे पास एनेक्स का गिफ्ट है और आज है हमारे पास जनाब वाउच 365 जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, स्पा से रिलेटेड हैं, सैलून से रिलेटेड हैं। अगर आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आपको डिफरेंट फूड खाना अच्छा लगता है तो फिर ये बुक आपके लिए है। और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा काम की है, यानी कि वहाँ आप इनके वॉचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद। चलें, आज की जो रेसिपीज़ हैं उनको हम तैयार करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। और डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में जो है वो कलौंजी की ढेर सारी खूबियाँ शामिल कर दी गई हैं जिसकी वजह से आप अपने इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट कर सकते हैं अगर आप अपने कुकिंग ऑयल को रिप्लेस कर देते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से। और कुकिंग ऑयल में कलौंजी को शामिल करना एक बहुत बड़ा टास्क था जिसको डालडा ने अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत की वजह से अदा कर दिया। इसके साथ साथ आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप। हम जो वेजिटेबल ब्रेड रोल्स बनाएंगे उसमें हम ड्यू ड्रॉप के मटर यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें हम कॉर्नस यूज़ करेंगे, मशरूम्स यूज़ करेंगे और इसके अलावा चीज़ जाएगा, थोड़ा सा धनिया है। तमाम चीज़ें ऐड करके हमने ब्रेड में रोल्स बना लेने। वो तमाम लोग जो मांदा पट्टी से थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकर आ गए, ख़राब हो गई, नहीं बना सके, ब्रेड से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी रोल्स तैयार होते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। सबसे पहले आ जाते हैं ढाबा स्टाइल कीमा की तरफ और उसके जो अज्जा हैं वो मैं आपको नोट करवा देती। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। इसके अलावा इसमें जाएगा साबित गरम मसाला, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन, नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, टमाटर इसमें जाएंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे हरा धनिया, पुदीना। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑयल को गरम करते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, थोड़ा सा सौते करेंगे, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो चलें स्टोव कर लेते हैं ऑन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, पाकिस्तान का वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी शामिल की गई है, जिसमें ढेर सारी शिफा और मुख्तलिफ़ बीमारियों से इलाज भी है। तो वो तमाम माएँ जो अपने बच्चों की, घर वालों की सेहत को लेकर परेशान रहती हैं, वो अब खुश हो सकती हैं कि अगर वो डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल को अपने घर लेकर आती हैं तो जनाब उनके बच्चे, उनके घर वाले अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेली बेसिस पर बूस्ट कर सकते हैं। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं बड़ी इलायची, ज़ीरा और 1-2 पीस दालचीनी के, साथ ही हमने कुछ काली मिर्च इसमें शामिल कर दी है। एक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ छोटी इलायची और इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। प्याज को भी हमने रफली चॉप कर लिया है। चलें इसको होने देते हैं, यहाँ से स्पून ले लेते हैं।
सवाल का जवाब आपने हमें ज़रूर देना है और आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे। पुदीने के फ़ायदे आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं पिज़्ज़ा मैक्स के वाचर, NX का गिफ्ट और इसके साथ साथ वाउच 365। तो बिल्कुल भी आपने देर नहीं करनी, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और अपने जवाब को नोट डाउन करवाइए। चलिए, जब तक ये हो रहा है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास शिमला मिर्च है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। एक अदद बड़े साइज़ की ले लीजिए शिमला मिर्च। सहरी में काफ़ी यूज़ किया जा रहा होता है घरों में कीमा मुख्तलिफ़ अंदाज में बना के, आलू कीमा, मटर कीमा, करेले कीमा, और काफ़ी पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है जिसको डिफरेंट अंदाज में तैयार किया जाता है। लोबिया कीमा भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। चलें हम इसके यहाँ पर कुछ स्लाइसेस काट लेते हैं। गरम मसाले की खुशबू आनी शुरू हो गई है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड प्याज और उसको हमने हल्का सा सौते करना है। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। चलिए जी, ये चली गई इसमें प्याज। इसको हम थोड़ा सा कुक कर रहे हैं। शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। टमाटर की हम ब्लेंडर में प्यूरी तैयार कर लेंगे। आपने टमाटरों को, वैसे पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप थोड़ा सा उसको चॉप करें, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए तो फिर आपके पास प्यूरी जो है वो आ जाएगी टमाटर की। इस कीमे को आप पराठे के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जो हमारे घरों में चपाती तैयार की जाती है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा अगर लाइट रखना चाहते हैं। अगर घर में कुछ बनाते हैं, कुछ कीमा, कुछ चिकन, कुछ बच जाता है, उसके भी आप उसमें थोड़ी सी प्याज मिला लीजिए, थोड़ा सा हरा प्याज मिलाइए और आप डेली बेसिस पे जो समोसों का मसाला तैयार कर रहे हैं वो भी बनाया जा सकता है। ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ब्रेक का टाइम है हमारे पास। मैं प्याज को यहाँ पे थोड़ा सा सौते कर रही हूँ, शिमला मिर्च की कटिंग करेंगे, टोमेटो की प्यूरी बना के रखेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ढाबा स्टाइल कीमा बना रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला TV। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, हमने इसमें ऐड किया है शिमला मिर्च को, साथ ही शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होगा तो हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे, टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। तो इसमें ये हमने ऐड की शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक। हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। तो ये चला गया इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया है इसमें हल्दी पाउडर। थोड़ा सा भूनते हैं और फिर इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। जोया है और जोया से बात करेंगे। हेलो जोया, अस्सलाम वालेकुम। जी जोया, कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? आप बहुत प्यारी लगती है। हम सब लोग आपका शो देखते हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं। हम लोग झटपट से बना देते हैं आपकी। हम बहुत ही शौक से देखते हैं, सब घर वाले। आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, हम सब लोग देखते हैं। बहुत शुक्रिया जोया इतना पसंद करने का। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल
जरूर दूंगी। आपने पुदीने के फायदे पूछे हैं आप ही। बिल्कुल, पुदीने के फायदे ही पूछे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के निजाम को कंट्रोल करता है और ये बूढ़ों के लिए मुफीद होता है और ये जिल्द के लिए मुफीद होता है। और जब बच्चों के पेट में दर्द होता है ना, तो उसको अम्मी बॉईल करके ना पानी में, तो फिर बच्चों को देते हैं। बच्चों के पेट के दर्द आराम आता है। ओके जी, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हैप्पी बर्थडे है, प्लीज मुझे एनेक्स का गिफ्ट चाहिए आपसे। मैंने कभी भी नहीं विन किया, कभी। आपकी बर्थडे है आज? जी जी। जोया नाम है ना आपका? हाँ जी। जोया, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। आप ढेर सारी खुशियाँ आपकी मुंतज़िर हों, आप बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जिएं और ख़ूब कामयाबी पाएं। ठीक है जोया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और हो सकता है कि आज की विनर आप ही हों। तो दिल को बिल्कुल भी छोटा आपने नहीं करना है। आपकी बर्थडे है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। यहाँ पर हमने ऐड किया है मसालों को, टमाटो प्यूरी हमने शामिल कर दी है और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम अपना ढाबा स्टाइल कीमा बनाने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में, जिसमें वो वाहिद पाकिस्तान का ऑयल जिसमें कलौंजी की खूबियाँ मौजूद हैं। और कलौंजी के बारे में हम सबको पता है कि उसमें ढेर सारी शिफा है, डिफरेंट बीमारियों से इलाज है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो अगर आप अपने घर के ऑयल को रिप्लेस करते हैं कलौंजी कैनोला ऑयल से, तो फिर क्या करेंगे कि आप डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे। और पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल है जिसमें कलौंजी शामिल की गई है। चलें, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भूनना शुरू कर रहे हैं और टमाटर ऐड कर दिए हैं, मसाले ऐड कर दिए हैं। अब खुशबू भी ज़बरदस्त सी आनी शुरू हो गई है। जब ये अच्छा सा भुनेगा मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इसको दम पे लगाएंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। इसमें धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे वेजिटेबल रोल्स की तरफ। उसके अज्जा मैं आपको चाह रही हूँ कि हम आपको नोट करवा दें। वेजिटेबल रोल्स में हम शामिल करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स और ब्रेड स्लाइसेस यकीनन हमें चाहिए होंगे। चीज़ ऐड कर रहे हैं, उबले हुए आलू इसमें हम शामिल करेंगे, धनिया और पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, नमक, मटर, कॉर्न्स, मशरूम और इसके अलावा भी ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स हैं, ड्यू ड्रॉप के बेक्ड बीन्स हैं। पिकल्स की तो क्या ही बात है, ढेर सारे इनके पिकल्स हैं, मशरूम्स हैं, जैतून हैं ग्रीन और ब्लैक स्लाइस में। और इसके अलावा जनाब इनका पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है और इसके साथ साथ इनकी स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है, ब्लूबेरी पाई फिलिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी। चलें, यहाँ पर हमने अब ऐड कर देना है और अब हम इसको कर देते हैं कवर ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी होना शुरू हो जाए। और आ जाते हैं, ब्रेक का भी टाइम है तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ी सी सब्जियां चॉप करके रखती हूँ ताकि जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएँ मिक्सिंग करें और हम रोल्स बना लें। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने मसाला भून लिया है और इसमें ऐड कर दिया है कीमा ताकि वो दम पे थोड़ा सा पकता रहे। और इसको हमने बनाया है आज डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में शामिल कर दिया है। जिन्होंने जायके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर अपने ऑयल में कलौंजी की खूबियाँ और इफ़ादियत को शामिल किया ताकि वो माएँ रिलैक्स हो जाएं जो अपनी फैमिली को जायका और सेहत दोनों देना चाहती हैं। थाइमोक्यूनिन एक कंपाउंड होता है कलौंजी में जो कि हमें बीमारियों से महफूज रखता है, वो भी इसमें मौजूद है ताकि डेली बेसिस पर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें और बीमारियों से हद दर्जा मुमकिन बचा जा सके।
आ जाते हैं अपने वेजिटेबल ब्रेड रोल्स की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, चीज़ है और इसके साथ ही हमारे पास है अनियन। इसमें हम ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें हम शामिल करेंगे आमचूर का पाउडर, चाट मसाला है, हरा धनिया है। तमाम चीज़ों की हमें मिक्सिंग करनी है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद मिक्सिंग बोल। यहाँ हम इसमें भी वैसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चलें बड़ा बोल ले लेते हैं, उससे ये होगा कि हमें ईजी रहेगा। आलू ले लेने हैं आपने, उनको बॉईल कर लीजिए। बॉईल कर लेने के बाद आपने उसको मैश कर लेना है। चलें जी, ये आ गए हमारे पास आलू। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं चीज़। इसमें जाएगी चॉप्ड अनियन, हरा धनिया, इसमें जाएगा चाट का मसाला, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। तो ऐड कर देते हैं सॉल्ट और शामिल कर देते हैं हस्बे जायका से थोड़ा सा कम रखिएगा। एक तो ये कि हमने इसमें चीज़ ऐड की है और दूसरी चीज़ ये है कि हम ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं जो कि सॉल्टी हैं, टिन की हैं तो सॉल्टी हैं। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप के हमारे पास हैं मटर, ड्यू ड्रॉप के हमारे पास कॉर्न्स हैं और मशरूम्स हैं। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ना, एक फ्रेशनेस का एहसास देता है ड्यू ड्रॉप। चलें यहाँ पर जो इनके मशरूम्स हैं उनको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। यहाँ हम उसको पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से हैं। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून। मेक श्योर कि इसका जो पानी है वो आपने इसमें शामिल नहीं करना। 2 टेबल स्पून कॉर्न्स। ब्रेड स्लाइस को आपने हल्का सा पानी लगाना है, उसको आपने रोल करना है। रोलिंग पिन से थोड़ा सा बेल लेंगे और उसके बाद हमने उसको हल्का सा गीले हाथों की मदद से, ताकि वो सील भी करे चीज़ों को। और आपने इस मिक्सचर को उसके सेंटर में रखना है। मिक्सचर सिर्फ इतना ही रखें जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकें। और उसके बाद आपने उसके रोल्स बना लेने हैं। सबा हैं पंजाब से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कलर कहार से हैं जनाब। जी सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आज आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज का कोई सवाल? बिल्कुल है ना, आज का सवाल कि आपने हमें बताना है कि पुदीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पुदीना हाजमे के लिए सही रहता है। ठीक है। और उसके साथ कलर फेयर होता है। और भी फायदे हैं। पुदीने की चटनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पुदीने की चटनी। हाँ, चटनी तो बनाई जाती है जनाब पुदीने की। हाँ जी। बनाई है आपने पुदीने की चटनी, तैयार की है? हाँ जी, मैं रमजान में बनाती हूँ पुदीने की चटनी। अच्छा। हाँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी, एक सवाल था। हाँ हाँ, ज़रूर पूछ। कि मुझे पहले इसका शौक नहीं था कुकिंग का और बेकिंग का। तो मैंने आपसे ही सीखा केक बनाना। अच्छा, ठीक है। तो आप ओवन के बगैर केक बनाना सिखा दें किसी दिन। चलें, ओवन के बगैर भी किसी दिन ज़रूर केक बनाना सिखाएंगे। वैसे ओवन में भी आपको वक्त लगता है ओवन को समझने में, तो वो तमाम लोग जो देगची पर भी बेकिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उनको टाइम लगता है देगची के फ्लेम को समझने के लिए, टाइमिंग को समझने के लिए। लेकिन है बहुत ही आसान सा तरीका कि आपने उसमें कोई स्टैंड रखना है और बेस में बाज़ लोग रेत भी रखते हैं, बाज़ लोग सॉल्ट भी रखते हैं, चिकने पत्थर भी रखते हैं और बाज़ लोग कुछ नहीं भी रखते हैं। उसके ऊपर आपने स्टैंड रखना है और जो भी चीज़ आप बेक कर रही हैं उसको आपने ओवन की तरह ही पहले बहुत अच्छे से
प्रीहीट कर लीजिए और प्रीहीट कर लेने के बाद जो भी कुछ आप उसमें तैयार करें स्टैंड पे रखें और रेडी कर लें। लेकिन चलें किसी दिन ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है और अब हमने इसको ब्रेड में फिल करते जाना है और हम इसके रोल्स बनाते जाएंगे। तो हम अब रोल्स रेडी कर लेते हैं ताकि रेडी करके हम उनको एक तरफ रखें और फिर हम उनको करेंगे फ्राई। जल ज़ीरा भी आज हमारा जो ज़बरदस्त सा ड्रिंक है वो हम तैयार करने जा रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि हम इसके रोल्स बनाने से पहले क्या करें कि हम ग्लव्स मंगवाएंगे और उसको हमने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मटर हैं वो भी थोड़े से मैशी हो जाएं और जो मशरूम्स हैं वो भी थोड़े से मैशी हो जाएं, तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें ब्रेड के साथ क्या करना है। ये तमाम चीज़ें रख लेते हैं यहाँ, रोलिंग पिन ले लेते हैं। अच्छा, छोटे या बड़े स्लाइस आपकी पसंद पर है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि साइज़ छोटा रखें, उससे ये होगा कि आपके जो ये ब्रेड रोल्स हैं ये बचेंगे नहीं। आपने इसको इस तरीके से रोलिंग पिन से बेल लेना है और इसके बाद हम हल्का सा हाथ पे लगाएंगे पानी और फिर हमने इसके सेंटर पे ये फिलिंग रखनी है और जब हम इसको गीला करते हैं तो फिर ये इसकी जो सीलिंग है वो बहुत इजीली हो जाती है। कीमे को चेक करते चलते हैं जो कि ऑलमोस्ट आखिरी मराहिल पर ही है। मैं चाह रही हूँ कि हम ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने एक रोल की फिलिंग कर लें और इसके बाद ताकि हम सारे तैयार करके रख लें। अच्छा, इसमें अब हम ऐड कर देते हैं ये हरी मिर्चें, इसमें चला जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया और पुदीना है जो मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी। चंद मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और ये हमारा ढाबा स्टाइल कीमा जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो चलें इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और एक रोल मैं आपके सामने तैयार करती हूँ। अच्छा, पानी में डिप करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होगा कि ये ऑयल कम सोक करेगी जो ब्रेड है, वरना नॉर्मली ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेती है, लेकिन जब आप इसको हल्का सा पानी में डिप कर लेंगे तो फिर ये ऑयल भी कम सोक करेगी और दूसरी चीज़ ये कि ये सील बहुत अच्छा करेगी, सॉफ्ट हो जाएगी तो आप इसको बहुत अच्छे से सील कर सकते हैं। चलें, हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लिया मिक्स। और रमज़ानों में जब आप इफ्तार में कुछ बनाने जा रहे होते हैं तो फिर आपके अंदाज़े ही चल रहे होते हैं नमक और मिर्च को लेके। चीज़ों को थोड़ा सा कम रखा करें, कम चीज़ें खाने में इतनी बुरी नहीं लगती हैं। सॉल्ट को तो एडजस्ट भी किया जा ही सकता है। चलिए एक अदद बोल ले लेते हैं और उसमें ले लेते हैं पानी। यहाँ पर मैं कीमे की आंच को कर देती हूँ बंद। एक रोल हम तैयार कर लेते हैं, फिर हम ले लेंगे ब्रेक ताकि हम ब्रेक में बाकी के जो हमारे रोल्स हैं उनको रेडी करके रख लें। हमने सिर्फ इसको डिप करना है दोनों तरफ से। एक्सेस अगर कुछ पानी है उसको निकाल लीजिए और इसमें हम रखेंगे 1 टेबल स्पून या जितनी बड़ी ब्रेड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिहाज से आप इसमें मिक्सचर रख सकते हैं और फिर हमने इसको कर लेना है फोल्ड। क्योंकि ब्रेड गीली होगी तो बहुत आराम से आपका ये जो रोल है ये रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से तमाम रोल्स हमने रेडी कर लेने हैं और इसके बाद हम इसको प्लेटर पे रखते जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इन रोल्स को करेंगे डीप फ्राई। आपने कहीं भी नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये लास्ट हमारा ब्रेड रोल रह गया है तो इसको भी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे डालडा, कलौंजी, कैनोला
ऑयल में पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी की खूबियाँ, इम्यूनिटी और इफ़ादियत ऐड कर दी गई है। ये एक टास्क था कि ऑयल में कलौंजी को शामिल कर दिया जाए, लेकिन डालडा ने अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत से उसको पूरा कर दिखाया। तो चलें, ये हमारे रोल्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून या जितना आप इजीली इसको हैंडल कर सकें। साइड्स आपने इसकी बहुत अच्छे से यकीनन सील कर देनी है और पानी में डिप कर दिया है। बहुत ज़्यादा ये ऑयल को सोक भी अब नहीं करेगी। आ जाते हैं जल ज़ीरे की तरफ। उसके मैं आपको पहले अज्जा नोट करवा देती हूँ। उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पुदीना, धनिया के पत्ते, आइस क्यूब्स, अदरक, भुना कुटा ज़ीरा, आमचूर का पाउडर, काला नमक, पानी इसमें जाएगा, लेमन जूस और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च। और ये तमाम चीज़ें बहुत ही कम जाएंगी, जस्ट अ पिंच तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और फिर ये चटपटा सा जो जल ज़ीरा है ये हमारा रेडी हो जाएगा। हाजमे के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो इसको हम तैयार करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने सिंपली ब्लेंड कर देना है और कुछ भी नहीं है। तमाम चीज़ों को ब्लेंड करेंगे, आइस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो चलें, अब हम क्या करते हैं कि रोल्स को रख देते हैं फ्राई होने के लिए और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ड्रिंक की तरफ। और जो हम रोल्स हैं इनको हम फ्राई करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ वोक। ये आ गई जनाब हमारे पास वोक। आंच को हम खोल देते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ और इसमें हम ऐड कर देंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। जिन्होंने किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है जायके पे और उसके बावजूद इसमें शामिल किया कलौंजी को ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करे। अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं अपने घर के ऑयल से तो फिर आप अपने खानों में मुस्तकिल कलौंजी की इफ़ादियत और ख़ूबियों को ऐड कर रहे हैं। तो हमारी वो माएँ बड़ी रिलैक्स हो गई हैं जो अपने बच्चों को जायका भी देना चाहती हैं और सेहत भी देना चाहती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा ऑयल है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। इतना ज़रूर ऐड करेंगे कि हमारे जो ब्रेड रोल्स हैं वो बहुत अच्छे से हम इसमें उनको डीप फ्राई कर लें। पाकिस्तान का पहला ऑयल जिसमें कलौंजी की खूबियाँ मौजूद हैं और कलौंजी जो है वो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती है। चलें जी, ये हमने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तब तक हमने क्या करना है कि जो हमारे जल ज़ीरा के इंग्रेडिएंट्स हैं क्यों ना उनको मिक्स कर लिया जाए। चलें, इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं धनिया, पुदीना। तो हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया, हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी कुचली हुई अदरक। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं भुना कुटा ज़ीरा। लेवल में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चलिए, ये इसमें चला गया। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है आमचूर का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक, भी इसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच काला नमक। इसमें हमने ऐड कर देना है लेमन और कुटी हुई लाल मिर्चें बिल्कुल ज़रा सी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन शामिल करेंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए लेमन के स्लाइसेस निकाल लेती हूँ और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। 1 गिलास में इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि बाकी हम इसमें आइस शामिल कर सकें। यहाँ पे जो ऑयल है वो भी अच्छा सा गर्म होना शुरू हो गया है। आंच को हम कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। वैसे ब्रेड रोल्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने गलाना है, पकाना है। उसकी जो फिलिंग है वो बहुत अच्छे से पकी हुई है।
उसको गलाना या पकाना नहीं है, बल्कि बाहर की उसकी ये जो आउटर लेयर है इसको ही आपने अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा कलर भी देना है, और उसको ताकि इसका जो मॉइस्चर है यकीनन वो भी ड्राई हो जाए और जो ब्रेड है वो हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये रोल्स तैयार होते हैं। आप इनको वेजिटेबल्स के अलावा इसकी जो फिलिंग है आपकी पसंद है, क्या ऐड करना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कुछ कीमा बरात का बच गया है, कुछ बोटी बच गई है, उसमें आप थोड़ी सी सब्जियां ऐड करें, कुछ मिक्स करें, प्याज, हरी प्याज, और इसके साथ भी आप इसको रेडी कर सकती हैं। चलिए अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ढेर सारी हमारे पास आइस क्यूब्स हैं और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तो ये जाएगा इसमें आधे से 1 गिलास पानी। 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको छान के सर्व करें या आप इसको एज इट इज़ सर्व करें। पुदीने के फ़ायदे आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसे भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। आज हमारे पास है आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा मैक्स के वाचर्स। आप इसकी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं 50% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है आज आप लोगों के लिए NX और इसके साथ ही वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, फूड और सैलून, स्पा, ट्रैवलिंग, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हैं। इसको आप अवेल कर सकते हैं। 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो रोल्स हैं अब आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से इनका जो कलर है वो गोल्डन हो रहा है। जैसे ये गोल्डन हो जाता है मैं इसको निकाल के सर्व कर दूंगी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इसको अच्छा सा क्रिस्पी करें। इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद आपकी पसंद पर है, आप इसको छान के सर्व करना चाहें, आप इसको एज इट इज़ सर्व करना चाहें। थोड़ा सा इसको और ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए, वक्त भी हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे रेसिपीज़ को सर्व भी करेंगे, और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। ढाबा स्टाइल कीमा। अज्जा: तेल आधा कप, तेज पत्ते 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1.5 कप, बारीक कटी हरी शिमला मिर्च आधा कप, कुचली अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, हरा धनिया पुदीना चॉप्ड आधा कप, बीफ का कीमा 500 ग्राम। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें पिसा गर्म मसाला डालें, फिर प्याज और बारीक कटी हरी शिमला मिर्च डालकर 3 मिनट सौते करके नरम करें। अब इसमें कुचली अदरक लहसुन डालकर 2 मिनट सौते करें। फिर इसमें नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया, जीरा, तेज पत्ते और पिसा गर्म मसाला डालकर चमचा चलाएं। उसके बाद टमाटो प्यूरी, पुदीना और धनिया डालकर अच्छी तरह चमचा चलाएं। अब इसमें बीफ का कीमा डालकर प्याज और टमाटर में मिक्स करें। फिर ढक्कन ढककर 10 मिनट पकाकर चमचा चलाएं और धनिया डाल के सर्व कर दें। वेजिटेबल ब्रेड रोल। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 6 अदद, मोज़रेला चीज़ आधा कप, उबले आलू 2 अदद, प्याज बारीक चॉप्ड आधी, हरा धनिया बारीक चॉप्ड 10 पत्ते, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, आमचूर पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल डीप फ्राइंग के लिए, मटर हस्बे ज़रूरत, कॉर्न हस्बे ज़रूरत, मशरूम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बॉल में 2 अदद आलू, मटर, कॉर्न और मशरूम मैश कर लें। फिर इसमें चॉप धनिया और प्याज डालें।
फिर इसमें खुश्क मसाले, पिसी मिर्च, पिसा गरम मसाला, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और हस्बे जायका नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें आलू डालकर टुकड़े कर लें और चीज़ मिला दें। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेकर ओवल शेप की बॉल बनाएं और ख्याल रखें कि ब्रेड स्लाइस में फिट हो जाए। फिर इसे एक तरफ रख दें। अब ब्रेड स्लाइस को चपाती की तरह पतला बेल लें और पानी डालकर हाथ से निचोड़ लें। फिर इसमें बनाई हुई स्टफिंग रखकर रोल करें और किनारों को सील कर लें। आखिर में तेल में गोल्डन ब्राउन करके सर्व करें। जल जीरा, अज्जा, पुदीना हस्बे ज़रूरत, धनिए के पत्ते हस्बे ज़रूरत, आइस क्यूब्स चंद अदद, अदरक कद्दूकश आधा इंच का टुकड़ा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर आधा चाय का चमचा, काला नमक हस्बे जायका, पानी 2.5 गिलास, लीमू आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ और वक्त हो चुका है कि अब विनर्स को भी अनाउंस किया जाए, क्योंकि आज हमारे पास विनर्स की भी काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आज खुश होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें, तड़का में आज बनने जा रहा है बैंगन का भरता, बनाना पुडिंग, मिल्क शेक, रेशमी चिकन पास्ता। वाउचर के विनर्स हैं अंबर इरफान इस्लामाबाद से, मारिया अशफाक वाह कैंट से, सीमा कराची से विन करती हैं पिज़्ज़ा मैक्स, और अनवर जहां भी विन करती हैं जनाब पिज़्ज़ा मैक्स। तो अंबर, मारिया, सीमा और अनवर जहां, आप लोगों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे अच्छे खाने बनाइए, खाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इसी बात के साथ अपने शो का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।